नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। पढ़ाई केवल किताबों से नहीं होती, बल्कि पढ़ाई सोच से होती है। यदि आपने सोच लिया है कि आपको सफल होना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जीके और करंट अफेयर्स मुश्किल नहीं, बल्कि सही तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। यदि आप ईमानदारी से सीखेंगे, तो परिणाम अपने आप आएंगे। एजुकेट भारत यानी कि आपका अपना चैनल। यहाँ पर मैं परफेक्शन का वादा आपसे नहीं करती हूँ, लेकिन आपसे सही दिशा निर्देश का वादा जरूर करती हूँ। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर अनुच्छेद 14 जो है, प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के सामने समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित माने जाते हैं। तो अमेरिका, और साथ ही साथ इसको हमने मॉडिफाई करके अपने देश के अकॉर्डिंग इसको ढाल करके हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का गठन किया गया। और किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम बदल गया है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? सुंदरबन, नीलगिरी, कांजीरंगा, नंदा देवी। तो फ्रेंड्स, जो है कांजीरंगा, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये नहीं है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल क्षेत्र में अंतर होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या अंतर है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है, जाकर के उसको देखें, आपको एकदम इसमें और बर्ड सेंचुरी इसमें अंतर पता चल जाएगा। नेशनल पार्क क्या है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो था 1975 में सोवियत संघ की मदद से 1975 में रूस की मदद से लॉन्च किया गया, और इसका नाम है आर्यभट्ट। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति मुख्य रूप से जो है, ये उच्च उपज किस्म के गेहूं के उत्पादन में ज्यादा सफल रही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन का संबंध किससे है? ब्लू फ्लैग जो है, ये स्वच्छता और पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले समुद्री तटों को दिया जाता है। तो समुद्र तट इसका आंसर हो जाएगा, समुद्र तट। भारत का सबसे पहला कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया जो है, ये उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य परिस्थितियों में जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 जो है, ये बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 352, 352। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अन्य सभी ताप वृद्धि में योगदान देती हैं। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो ताप वृद्धि में योगदान देती हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73वां संशोधन जब हुआ 1992 में, 1992 में, 1992 में 73वां एक संशोधन हुआ, संविधान में अमेंडमेंट हुआ, और इसी से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
तो गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सीएजी की रिपोर्ट संसद के समक्ष ही प्रस्तुत की जाती है, इसीलिए यह संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता है या अकाउंटेबल होता है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे राउंड के बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपसे अभी कहा था ना बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो अभी आ गया ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं या फिर एनिमल्स है सभी को संरक्षण दिया जाता है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है? रेगर नहीं रेगुर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ए जलोढ़, बी लाल, सी काली, डी लैटेराइट। तो इस जो काली मिट्टी है इसको एक और नाम देते हैं रेगुर मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है। भारत में चुनाव आयोग है ए बहुसदस्यीय निकाय, बी न्यायिक संस्था, सी अर्ध न्यायिक निकाय, डी प्रशासनिक मंत्रालय। तो चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक और बहुसदस्यीय निकाय है। किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? तो दोस्तों सारे वेद ज्ञान के वेद हैं, लेकिन ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां और प्रारंभिक जो ज्ञान है वो संकलित है, इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं ज्ञान का वेद। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य प्रभाव किस ऋतु में देखा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर उत्तर भारत में शीत ऋतु के दौरान वर्षा और हिमपात का कारण बन जाते हैं। तो ये है शीत ऋतु। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा मुख्यतः पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों से प्रेरित है और इसमें सभी धर्मों से समान दूरी रखता है। कौन समान दूरी रखता है? तो राज्य या देश। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? लोथल जो है ये कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं, इसे एक प्रमुख बंदरगाह सिद्ध करते हैं, इसलिए लोथल जो है बंदरगाह नगर था। मुद्रास्फीति का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? मुद्रास्फीति से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं और लोगों की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर घट जाती है। तो इसका सही आंसर है हमारी क्रय शक्ति पर या उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर। किस भारतीय नृत्य शैली की उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन से मानी जाती है? मणिपुरी जो नृत्य है ये राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये वैष्णव भक्ति आंदोलन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में संघीय व्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? ए पूर्णतः संघीय, बी पूर्णतः एकात्मक, सी अर्ध संघीय, डी संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव वाली। तो भारतीय संविधान संघीय संरचना के साथ एकात्मक विशेषताओं को भी अपनाता है, इसीलिए इसको हम संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव वाला कहा जाता है। किस पठार को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है इसको यहाँ पर आपको लौह अयस्क कोयला बॉक्साइट जैसे खनिजों से ये समृद्ध है, यहाँ पर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस घटना के बाद हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, बी है अप्रत्यक्ष कर, सी प्रगतिशील कर, डी प्रतिगामी कर। जीएसटी जो है उपभोग पर लगाया जाने वाला टैक्स है जो कि अप्रत्यक्ष कर है
और जो कई करों को एक साथ अपने में समाहित करके रखता है। किस शासक के काल में अजंता की गुफाओं का विकास हुआ? तो अजंता की गुफाओं का विकास जो है हरिसेन, जो वाकाटक शासक थे, और उसी के समय में शासक हरिसेन के काल में हुआ। भारत में मानसून की दिशा क्या होती है? तो भारत में ज्यादातर जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत में एंट्री करता है। तो दक्षिण पश्चिम पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ ये मानसून बढ़ता है, अरब सागर की तरफ से। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, और यहाँ ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, भंग नहीं होती, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 सालों का होता है, 6 वर्ष। अष्टप्रधान परिषद किसके शासन से संबंधित है? कई नाम दिए हुए हैं। अष्टप्रधान परिषद जो मराठा शासक शिवाजी थे, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का आधार थे। यहाँ पर 8 लोग ऐसे थे जिनकी परिषद थी शिवाजी महाराज के समय में, तो इनके शिवाजी के शासन से संबंधित है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो आरबीआई है, और यह देश की मौद्रिक नीति को तैयार करता है, बैंकिंग प्रणाली को नियम देता है, नियम कानून देता है। किस भारतीय स्थापत्य शैली में विमान शब्द प्रयुक्त होता है? तो द्रविड़ शैली जो है, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर इसमें शिखर बनता है, इसी को विमान कहा जाता है, तो द्रविड़ शैली। भारत की का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है, जो कि असम में है, और इसका नाम है माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये एक बात और है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? लोक लेखा समिति की अध्यक्षता जो है परंपरागत रूप से विपक्षी सदस्यों के द्वारा की जाती है, इसलिए यह विपक्ष का सदस्य होता है। किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया, तो महात्मा गांधी ने यह नारा दिया, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। जीडीपी की गणना भारत में कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय और जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा की जाती है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख। तो सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, और यह एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में मेघालय का एक जगह है मासिन राम, यहाँ पर विश्व से की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिन राम। ये माउसिन राम हो गया, मासिन राम है ये। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, और वहीं से लिए गए हैं, मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा है। किस प्राचीन विश्वविद्यालय में तक्षशिला प्रमुख था? तक्षशिला गांधार क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, तो गांधार। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा जो है सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों, ऋण को निकाल दिया जाए अगर, तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दिखाता है। किस शास्त्रीय संगीत घराने का संबंध तानसेन से है? तानसेन आगरा घराने के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से होकर गुजरता है? हिंदी में बोले तो कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत में संविधान का सर्वोच्च संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और यही हमारे संविधान की व्याख्या भी करता है, और जो संरक्षक है ये सर्वोच्च निकाय भी है, सर्वोच्च न्यायालय। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो 1793 में 1793
में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता जो है आरबीआई के गवर्नर करते हैं। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार हमें लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस कला शैली में बुद्ध को मानव के रूप में पहली बार दर्शाया गया? तो गांधार कला में ग्रीक प्रभाव के कारण भगवान बुद्ध को मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गांधार कला। फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हमारी वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।